So hey guys, what's up? So today we are going to discuss the next topic of D&D block, which is K2CR207. Today we do preparation properties and oxidation nature of K2CR207. So let's start. तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ K2CR207. तो सबसे पहले ये ओर है आयरन की, तो इसमें जब अपन इसको Na2CO3 के साथ फ्यूज करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें मिलता है Na2CrO4. इसको जब एसिडिफाई करते हैं तो हमको मिलता है Na2Cr2O7. फिर हम इसकी जब KCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है K2Cr2O7. दैट्स इट. तो ये हो गई K2Cr2O7 की प्रिपरेशन. अब हम देखते हैं कि जब हम K2Cr2O7 को हीट करते हैं तो हमको मिलता है K2CrO4 प्लस Cr2O3 प्लस ऑक्सीजन गैस. अब हम कलर इसके इम्पॉर्टेंट है, जिसमें K2Cr2O7 होता है ऑरेंज कलर का, K2CrO4 होता है येलो कलर का, Cr2O3 होता है ग्रीन कलर का, और ऑक्सीजन होती है पैरामैग्नेटिक कलरलेस गैस. तो आप इसको नोट करिए, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं. K2Cr2O7 को जब हम बेसिक मीडियम में डालते हैं तो CrO4 माइनस देता है, और CrO4 माइनस को जब वापस से हम एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो वापस से हमें ट्राइक्रोमेट मिलता है. तो याद रखने वाली बात यह है कि दोनों ही स्टेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 और +6 ही है. तो चलिए अब इसके बाद डिस्कस करते हैं इसकी ऑक्सीडेशन. K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो Cr2O7 एसिडिक मीडियम में Cr+3 देता है. याद रखने वाली बात यहाँ पे क्या है कि इसका n फैक्टर 6 होता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि n फैक्टर बताइए, या फिर मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी सॉल्व करते टाइम n फैक्टर ज़रूरी होता है. तो अब हम इसकी कुछ रिएक्शंस देखते हैं कि Fe को Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करता है, I- को I2 में कन्वर्ट करता है, Sn+2 को Sn+4 में कन्वर्ट करता है, और H2S को सल्फर में कन्वर्ट करता है. तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, एक ट्रिक बता दूँ, बहुत अच्छी ट्रिक है. फिर एक सॉन्ग सुनाओ. क्या? फिर एक सॉन्ग सुनाओ. तो आप अगर इस ट्रिक से याद रखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रहेगा. तो इसको नोट करिए, फिर इसके स्ट्रक्चर और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ K2Cr2O7. तो K2Cr2O7 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है. इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ इस स्ट्रक्चर में CrO-Cr लिंकेज होता है, CrO-Cr लिंकेज होता है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं. और इसका कलर ऑरेंज होता है. अब इसका कलर ऑरेंज होता है क्योंकि यहाँ पे LMCT लग जाता है. LMCT मतलब लेगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र होता है, जिस कारण से यहाँ पे कलर होता है. और कलर के कई रीज़न होते हैं कि हाफ पैरामैग्नेटिज्म और कई रीज़न होते हैं, पर यहाँ पर LMCT फॉलो करता है. अब डिस्कस करते हैं CrO4-2 का स्ट्रक्चर, जो कि कुछ इस तरह से होता है. कुछ इस तरह से होता है, और यहाँ पे आप K+ लगा सकते हैं. और नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो ये वाली बॉन्ड लेंथ है और ये वाली बॉन्ड लेंथ है, ये सेम नहीं होती है. यहाँ पे जो Y वाली बॉन्ड लेंथ है वो X से ज़्यादा होती है. तो याद रखना है कि जो 2 बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल हैं, बाकी जो 6 बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल हैं. मतलब जो ये 6 इक्वल हैं और ये दोनों अलग इक्वल हैं. तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेंगे ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल इन Cr2O7, तो आप इसको रॉन्ग लिखेंगे कि
कि इसमें सेम बॉन्ड लेंथ नहीं होती। तो अब डिस्कस करते हैं इसका क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में जब हम सॉलिड आयोनिक क्लोराइड को सॉलिड K2Cr2O7 और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो हमको CrO2Cl2 मिलता है। CrO2Cl2 मिलता है। फिर जब हमें CrO2Cl की रिएक्शन, इसी को ही क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं जो ये प्रोडक्ट बनता है। अब जब इसकी रिएक्शन हम NaOH के संग कराते हैं तो हमको Na2CrO4 मिलता है, Na2CrO4 मिलता है। फिर जब हम, और ये याद रखना है कि ये येलो कलर का होता है। फिर हम इस Na2CR POAC होल ट्वाइस के संग कराते हैं तो हमको PbOAC होल ट्वाइस के संग कराते हैं तो हमको PbCrO4 मिलता है जो कि येलो PPT होता है। अब डिस्कस करते हैं कौन कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो ये टेस्ट नहीं देते। तो सबसे पहला है AgCl, फिर SnCl4, फिर PbCl4 और HgCl और Hg2Cl2 और Hg2Cl2। अब इसको याद रखना, हम चारों के फर्स्ट लिखेंगे Ag, Sn, Pb, Hg। तो याद रखनी ट्रिक क्या है, अजी सुनो प्यार हो गया, क्या अजी सुनो प्यार हो गया। तो इस तरह से K2Cr2O7 की सारी रिएक्शंस ख़त्म होती हैं। पढ़ते रहें। थैंक यू।